मां भद्रकाली के दरबार में ये नीम की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी, पीठाध्यक्ष पंडित श्री सतपाल शर्मा जी, श्री विजय सहगल जी माताओं को समर्पित मां के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मां भद्रकाली के दरबार में। बल साचे दरबार की, बल आदि शक्ति महाशक्ति मां भद्रकाली की। कन्या पूजन के स्वरूप में शैविल शक्ति का कन्या पूजन करते हुए मां भद्रकाली के इस शक्ति पीठ में द्वैपायन चक्र ताल पर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण प्रोजेक्ट महागौरव स्थल को डिजाइन करनाल के आर्किटेक्ट आयुष गोयल ने किया है। इस प्रोजेक्ट में भव्य मां संरचना का डिजाइन गुरु जी के सुपुत्र न्यायाधीश शर्मा ने किया है। इस संरचना में सबसे ऊपर पूर्ण चंद्र बिंदु को इस तरीके से बनाया गया है कि वो देखने में एक प्रज्वलित दिए के समान लगता है। चांद की बिंदु को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो तिलक की तरह लगता है और साथ ही मां की तीसरी आंख को भी दर्शाता है। चांद बिंदु में जो तल होता है वो माता की दो आंखों को दर्शाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस अक्षर के ऊपर की लाइन को शक्ति के प्रतीक त्रिशूल के रूप में दिखाया गया है। संरचना में त्रिशूल का उद्देश्य माताओं को दृढ़ और मजबूत दिखाने से, अपने बच्चों के लिए नैसर्गिक रक्षा भाव रखने से है। उसके बाद नीचे मां अक्षर की बनावट है। गौरतलब है कि मंदिर में विशेष तिलक भी इसी डिजाइन जिस पर प्यार व मां बच्चे को दर्शाते चिन्ह उपहार लेगी। स्नेह आसन पर एक ऐसा ममतामयी आसन होगा जहां कोई भी सुपुत्र अपनी मां को आदरपूर्वक बिठाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व प्रेम को व्यक्त कर सकेगा। हवन है उधर, हवन पे ब्राह्मणेभ्यो नमः ज्वालमालिन्येभ्यो नमो नमः। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम् दीपो ज्योतो हर्तु मे पापम् प्रातः दीपं नमोस्तुते। करकलित कपालं कुण्डली दण्डपाणि तरुणोत्तिमिरनीला व्यालयब्ज प्रभृति क्रतुर समया सफरमया विघ्नं विघ्नयतु जयति वटुकुनाथं सिद्धिदा साधकानां जय। अब मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें।
सेवा संकल्प दिवस और नववर्ष अभिनंदन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु माँ सरस्वती देवी जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने सबसे पहले माँ भद्रकाली जी की सेवा का संकल्प लिया और मंदिर नव निर्माण और जीर्णोद्धार की नींव रखी। गुरु माँ सरस्वती देवी जी कहती थी, मेरा तन भी यही, मेरा मन भी यही, मेरा जीवन भी यही, मेरे प्राण भी यही और जाने के बाद मेरी आत्मा भी यही। गुरु माँ ने ये जो सेवा की अलख जगाई है, उसी जोत को जागृत रखने के लिए हम सब गुरु जी के साथ वचनबद्ध हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब माँ भद्रकाली जी की भक्ति हो गई तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होने में क्या कोई संदेह है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री और पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि मां भारती के सम्मान में ये तिरंगा गुब्बारा छोड़कर उन्हें अभिनंदन करें। बोल भारत माता की जय। सबसे पहले मैं अपने सम्माननीय आदरणीय पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा जी का स्वागत करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के इस भव्य नव निर्माण का सपना इन्होंने देखा और इसे साकार करने का संकल्प लिया। मंदिर को इस शिखर तक ले जाने का श्रेय इन्हीं की अनथक मेहनत का परिणाम है। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए और जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। कुरुक्षेत्र स्थित मां भद्रकाली मंदिर की कीर्ति व यश को इन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। आज कुरुक्षेत्र को कौन नहीं जानता। मंदिर के प्रति इनका समर्पण और प्रेम ही इनको व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाता है और इनके लिए इनका फर्स्ट लव मंदिर है। पहला शब्द माँ और भाव भी माँ। उसी मनोभाव को भौतिक जगत में साकार स्वरूप देने के लिए इन्हीं की प्रेरणा से आज इस पावन पवित्र स्थल को महागौरव स्थल बनाने का शुभारंभ हुआ। माँ जगदम्बिका भद्रकाली जी इनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अब मैं गुरुजी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को शुभ आशीष दें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस महागौरव स्थल पर आए हुए सभी महानुभावों का, महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जो परम सौभाग्यशाली है, जो इस माँ शब्द का अनावरण करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए इस महाशक्ति स्थल पर आए हैं। वे हरियाणा की शान है, हरियाणा की आन बान और शान के धनी और हंसमुख प्रतिभा के संपन्न। विशेष रूप से माँ की इन पर कृपा है और ये माँ के लाडले भक्त भी हैं। हमेशा माँ के दरबार में हाजिर लगाने आते रहते हैं। और पूर्व राज्य मंत्री श्री सुधा जी और डी शर्मा जी और हमारे प्रमोद वालिया जी यहाँ माँ के दरबार में आए हुए हैं। सभी भक्तों का विशेष रूप से हमारे आज के मुख्य यजमान श्री विजय सहगल जी को मैं बधाई देता हूँ इस शुभ कार्य में अपना योगदान करने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए। वास्तव में इस सृष्टि के प्रारंभ में जिस आद्य शक्ति का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, वह महाशक्ति इस संसार में मंगलमय भगवती के रूप में विद्यमान रही है। भगवती के मंगलमय होने से सारा जगत मंगलमय हुआ और उस मंगलमय भगवती का नाम है माँ। माँ इस शब्द नहीं एक भाव है। जिस प्रकार सभी धर्मों में ओंकार का महत्व है, उसी प्रकार माँ का भौतिक जगत में अत्यंत महत्व है। माँ सभी बच्चों का लालन करती है, पालन करती है, पोषण करती है, उनमें संस्कार पैदा करती है।
तभी वो माँ कहलाती है, उनकी रक्षा करती है। वह इसी प्रकार आदि शक्ति माँ और उस माता का आशीर्वाद इन सभी माताओं को हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहेगा। कभी तो कहा गया है कि बच्चा जब प्रथम बार इस दुनिया में जन्म लेता है वह माँ की कोख से ही पैदा होता है और माँ से ही इस पूरी सृष्टि का दर्शन करता है। उस बालक को चलना फिरना उड़ना खेलना सीखना सभी कुछ एक माँ, ममतामयी माँ, करुणामयी माँ सिखाती है, उसे संस्कारवान बनाती है। और इस प्रकार हम माता को प्रथम गुरु कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसमें भी माता को ही प्रथम रखा गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को ही देवता का दर्जा दिया गया है, माता को ही प्रथम गुरु के रूप में माना गया है। इस माँ शब्द का जो पुण्य भाव है, पावन भाव है, ये सभी आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भूमि पूजन किया है, यह भविष्य में एक वट वृक्ष का रूप धारण करेगा और आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों को माँ के दरबार में यह प्रेरणा का केंद्र बनेगा, ममता का केंद्र बनेगा, प्रेम का केंद्र बनेगा। कहते हैं रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता, रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई नहीं होता, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं होता। आज इस सेवा संकल्प के शुभ अवसर पर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सभी भक्तों की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का उदय हो और माँ भद्रकाली जी इसी प्रकार इस दरबार में अपनी हाजिरी लगाती रहे और सभी के जीवन में आनंद वर्षा करें। विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। बल आद्य शक्ति पराशक्ति माँ भद्रकाली की जय। गुरु जी के द्वारा इन अनमोल वचनों का हम अनुसरण करेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गुरु जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस महागौरव स्थल पर चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित करें और माँ भद्रकाली जी की पीतल की प्रतिमा आशीर्वाद स्वरूप दें। थोड़ा सा पंडित जी। धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ याज्ञिक पुरुष के गुणों को धारण करने वाले निश्चित रूप से हरियाणा की सेवा कार्य का संकल्प लेने वाले और मां भगवती भद्रकाली के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करने वाले हमारे कुरुक्षेत्र के नायाब रत्न, हरियाणा के नायाब मणि और भारत के नायाब कोहिनूर सम्माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का मां भद्रकाली के द्वैपायन चक्रताल पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गंवाए नूर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की माता को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मां भद्रकाली के इस लाडले भक्त को, हरियाणा के इस शूरवीर योद्धा को जन्म दिया और आज के इस महागौरव स्थल के पूजन का सौभाग्य माता श्री कुलवंत कौर जी द्वारा पोषित एक भक्त, एक दाता और एक शूरवीर के समान सर्वसमर्थ सुपुत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को प्राप्त हुआ है और इनकी माता श्री द्वारा दिए गए संस्कार और गुणों का फल है कि आज माँ के प्रति सर्वोत्तम समर्पण भाव की नींव रखने के लिए हम सभी के बीच उपस्थित
ऐसी महान विभूति माँ के द्वारा दिए हुए संस्कारों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और ये सुसंस्कार और गुण मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के चरित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इसी भाव को देखकर हमारे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने मां भद्रकाली दर्शन के बाद कहा था कि नायब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनका चरित्र बेदाग है, वो लगनशील हैं और उनकी सोच बहुत ऊंची है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री नायब सिंह सैनी निश्चित रूप से नायाब काम करेंगे। अब मैं उपस्थित सभी भक्तों से, अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व इनकी माता श्री कुलवंत कौर जी के लिए तालियों से अभिनंदन दें और कोटि कोटि नमन करें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम अपनी बड़ी मधुर, सुंदर व सुप्रद वाणी से आज के सुअवसर पर शुभ संदेश दें। सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। जय माता दी। जय माता दी। आज ये मेरा परम सौभाग्य है माँ भद्रकाली देवी को मंदिर प्रांगण में, जो 52 महान शक्तिपीठों में से एक है, आज इस पवित्र भूमि पर मां शब्द के विराट स्वरूप की स्थापना करने का आज मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए मां भद्रकाली मंदिर के पीठाधीश्वर सतपाल जी और हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता डी शर्मा जी, समाज सेवी नरेंद्र वालिया जी, समाज सेवी प्रमोद वालिया जी, हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, समाज सेवी विजय सहगल जी, समाज सेवी विजय नरूला जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको आज मां शब्द का यहाँ एक विराट रूप उपस्थित होगा, मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ के अनेक रूप होते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। एक विशेष कार्य योजना के तहत मां का विराट स्वरूप यहाँ पर स्थापित होगा। ये प्राचीन भद्रकाली मंदिर, ये हमारा महाभारत कालीन तीर्थ स्थलों में से है, जहां पर स्वयं पांडवों ने आकर के पूजा अर्चना की। और मुझे ये भी खुशी है कि इस पवित्र स्थल के ऊपर हर वर्ष
लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं। और आज इस प्राचीन शक्तिपीठ मां का यहाँ पर पहले ही मां विस्थापित है। अब उस मां का रूप यहाँ पर हम सबको देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्राचीन स्थल से मैं पहले भी जुड़ा रहा। समय समय के ऊपर यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है और उस मां शब्द से वो भावना हम सब में उसको देखने से ही आएगी कि मां वो शब्द है जहां प्रेम है, मां वो शब्द है जहां ममत्व है, मां वो शब्द है जिसका कोई आकार नहीं है। हम देखते हैं दुनिया में हर साधन की, संसाधन की पूर्ति हो सकती है, परंतु मां एक ऐसा शब्द है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और मुझे ये सौभाग्य मिला है आज यहाँ पर मां ये शब्द विस्थापित होगा, पूजा अर्चना के बाद होगा। और मुझे पिछले 3 दिनों से, अभी 3 रोज पहले गुरुग्राम में एक भव्य कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम भी बड़ा प्रभावी था और वो कार्यक्रम हमारी मां के लिए ही था, माताओं के लिए ही था। मुझे उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने इस भारत मां के लिए, इस भारत मां के सम्मान को ऊंचा करने के लिए, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया खेलों के अंदर, उन सब माताओं को, उनकी माताओं को बुला करके मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला। वो भी मां के साथ जुड़ा हुआ कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। ये मां तो ही है जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जिसने इस हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना की। वो मां ही है जिसने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा दिए हैं। वो मां ही है जिसने छत्रपति शिवाजी जैसा महान योद्धा दिया। मां की कल्पना, मैंने कहा है कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मां शब्द ही ऐसा है। मैं वहां पर माताओं को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला था कि उन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया जिन्होंने भारत मां के नाम को विश्व के अंदर ऊंचा किया, खेलों के अंदर। और कल भी मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। कल माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती थी।
जिन्होंने समाज के पिछड़े दबे कुचले और बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक समय ऐसा था कि उनको पढ़ना ही अपराध माना जाता था, परंतु माता सावित्रीबाई फुले ने वो संकल्प लिया और संकल्प लेकर के उन बेटियों के लिए काम किया कि वो भी एजुकेशन में आगे आ सके, पढ़ सके और अपने जीवन को ऊंचा कर सके। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले जी का कल जन्म दिवस था, उसमें जाने का अवसर मिला और आज मां का विराट स्वरूप स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। मैं बधाई देता हूं सतपाल जी महाराज और श्रीदेव को भद्रकाली शक्तिपीठ के सभी जो पदाधिकारी हैं। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में आई है, मैं सभी को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी।